अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम उन सब को मानते हैं मुस्तफ़ा के बाद। आइए उन्हीं मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, आफ़ताबे नबुव्वत, महताबे रिसालत, महबूबे खुदा जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी और मोहब्बतों का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप अजीज़म मास्टर आफ्ताब साहब के मकान पर बैठकर जो मजलिसे पाक कर रहे हैं, ये मजलिस हमारा यहाँ बैठना, जिक्र करना सब आली जनाब मरहूम व मग़फ़ूर हाजी मोहम्मद अखलाक साहब के ईसाले सवाब के लिए है। अल्लाह जल्ला मज़दहुल करीम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हाजी जी के दराजात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये अहले सुन्नत वल जमात तीजे की शक्ल में, 10वें, 20वें, 40वें की शक्ल में या छमाई व बरसी की शक्ल में जो मजलिसें कराते हैं और खाने का एहतमाम व इंतज़ाम करते हैं, इस सब का मकसद होता है कि अल्लाह इन आमाले खैर की बरकतों से हमारे मरहूम को फायदा पहुंचाए। और दलाइलो रिवायात से ये पता भी चलता है कि जब कोई अमले खैर किया जाए और उसका सवाब मैयत की रूह को ईसाल कर दिया जाए तो उससे मरने वाले को नफा पहुंचता है। तहतावी अला मराकिल फलाह में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल करने का जो मामला था वो खत्म हो जाता है। अब न वो कोई कारे खैर कर सकता है, न कारे बद को अंजाम दे सकता है। अब जीते जी अल्लाह ने उसे जो कसरत के साथ नेकियां करने का मौका अता फरमाया था
जब रूह जिस्म से जुदा हो गई तो अब वो मौका खत्म हो गया। मगर अल्लाह के हबीब ने आगे इरशाद फरमाया कि उसके मौत के साथ उसके अमल का जो मामला है वो खत्म तो हो जाता है, इल्ला मिन सलासा, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो बादे विसाल भी मरने वाले को नफा देती हैं। 3 चीजें मरने के बाद भी मैयत को नफा पहुंचाती हैं। उन 3 चीजों में से पहली चीज अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाई कि अगर कोई शख्स सदक़े जारिया कर जाए तो बाद मरने के भी उस सदक़े जारिया का सवाब मैयत को पहुंचता रहता है। दूसरी चीज अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाई, औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, मरने वाले ने कोई ऐसा इल्म सीखा जिससे लोग नफा उठाते रहें, तो बाद मरने के जब तक अल्लाह के बंदे मखलूक खुदा उसके उस इल्म से फायदा उठाती रहेगी, उस मरने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। और तीसरी चीज जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई वो ये, औ वलदिन सालिहिन यदउ लह, मरने वाला अपनी ऐसी नेक औलाद छोड़कर जाए जो अपने उन वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, ईसाले सवाब करे। अल्लाह तबारक व तआला उस औलाद की दुआओं की बरकतों से भी मरने वाले के गुनाह माफ फरमाता है, और अगर वो नेकोकार है तो उसके दराजात बुलंद फरमाता है। गुलाम जिलानी मेरठी अलैहिर्रहमा ने एक वाक़या नक़ल किया है। आप लिखते हैं, सय्यदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम के जमाने में एक शख्स था, वो इंतकाल कर जाता है। अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहि सलाम जब कब्रिस्तान से आपका गुजर होता है और उस शख्स की कब्र के पास से गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि उस कब्र के अंदर जो मुर्दा दफन किया गया है वो अल्लाह के सख्त आदाब में गिरफ्तार है। आपने ये माजरा देखा, कब्र का मुआयना किया और मुर्दे की हालत और कैफियत को देखते हैं, और जिस काम से आप तशरीफ ले जा रहे थे आप चले जाते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, फिर वापस हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम उसी कब्रिस्तान से वापस आते हैं, और जब उस कब्रिस्तान में उस कब्र के पास से गुजरते हैं फिर से अपनी निगाहे नबुव्वत उस कब्र पे डालते हैं, और कब्र के अंदर जो मुर्दा दफन था उसके हालात को देखते हैं मुसलमानों। तो अब जब अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहि सलाम ने देखा तो आपको हैरत होती है कि कुछ देर कब्ल अल्लाह का जो बंदा सख्त तरीन अदाब में गिरफ्तार था, अब उसकी कब्र से अदाब को उठा लिया गया है और रब की झमाझम रहमतों की बारिशें हो रही हैं। कब्र मुनव्वर है। अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम ने जब ये देखा हैरत हुई और जानना चाहा कि आखिर किस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे आदाब को उठा लिया है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला मैंने थोड़ी देर कब्ल देखा कि इस कब्र के अंदर जो मुर्दा दफन है वो अदाब में गिरफ्तार था। अब मैं देखता हूँ कि मौला तूने उससे अदाब को उठा लिया है और वो जन्नत की
हवाओं से मुस्तफीज हो रहा है। परवरदिगार आखिर ऐसी क्या बात है कि तूने इससे अदाब को उठा लिया है। तो आवाज आती है, ए ईसा जानना चाहते हो तो सुनो। बात ये है, जब ये शख्स दुनिया में था, इसकी बीवी उम्मीद से थी, इसके विसाल का वक्त आ जाता है, ये अपनी बीवी को वसीयत करता है, ऐ मेरी शरीके हयात, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो जाए और वो शऊर की मंजिल में कदम रखने लगे, बोलना सीख जाए, तो उसे अल्लाह की किताब की तालीम देना, उसे अल्लाह के दीन को सिखाना। ऐ पैगंबर ईसा, आज इसका वो बच्चा बड़ा होकर पहली मर्तबा मेरी किताब की तालीम हासिल करने के लिए मकतब में गया, मौल्लिम के पास गया। मौल्लिम के पास पहुंचकर जब इसके बच्चे को मौल्लिम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सिखाया और इसके बच्चे ने अपने होठों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, तो मैं रब हूं, मुझे ये गवारा ना हुआ कि जिसका बच्चा जमीन पर रहकर मेरा नाम ले, जिसका बच्चा जमीन पर रहकर मुझे रहमान कहे, जिसका बच्चा जमीन पर मुझे रहीम की सिफत से पुकारे, तो मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं उसके बाप को कब्र में आजाद दूं। इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो उसकी बरकतों से मैंने इसके बाप की कब्र से आजाद को उठा लिया। तो वजीज़ाने मोहतरम, एक बच्चे ने महज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो रब ने बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से उसके बाप की कब्र से अदाब उठा लिया। तो हम वो खुश नसीब इंसान हैं कि अल्लाह ने हमें और आपको तो अपने हबीब की उम्मत में भेजा, हमें वो उम्मत बनाया है जिसके ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों की जानिब भेजी गई उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत। तो अगर हमारे माँ बाप गुजर जाएं, कोई भाई कोई बहन गुजर जाए, कोई अजीज गुजर जाए, हम अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़ के, औज़ु बिल्लाह पढ़ के, सूरह फातिहा उम्मुल कुरान को पढ़कर, उस सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़कर, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, सूरह इखलास तिहाई कुरान है। अगर कोई शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले तो गोया अल्लाह उसे इतना सवाब दे देता है जितना के पूरा कुरान पढ़ने के बस मिलता है। और ये चीजें अलहम शरीफ, सूरह फातिहा और सूरह इखलास, ये तो सभी को याद होती हैं। तो हम अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह इखलास कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें, और उसके बाद अपने किसी अजीज की मग़फ़िरत की दुआएं करें। तो अल्लाह की रहमत से ये कवी तरीन उम्मीद है कि रब्बे कायनात इन सूरतों की बरकतों से हमारे उस अजीज की खताओं को दरगुजर कर दे, और उसकी कब्र में अगर अजाब हो रहा हो तो अल्लाह ताला उस अजाब को दूर फरमाए। तो हमें अपने वालिदैन की दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। वक्त मिले तो उनकी कब्र पर जाकर वहां कुरान की चंद सूरतों या आयतों की तिलावत करके और फिर उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें, तो ये हमारे लिए भी बेहतरी है, और हमारे वो अहबाब जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी ये कार्य खैर और बेहतर अमल है। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदूला, मरने वाला इंसान नेक औलाद छोड़े
ऐसा नेक लड़का छोड़े जो अपने मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, दुआएं करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं से उस मरने वाले को नफ़ा पहुंचाता है। ये वालिदैन हमारे लिए बहुत अजीम नेमत होते हैं, हमें इनकी जितनी कदर हो सके करनी चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए, इनका एहतराम करना चाहिए और इनकी खिदमत हासिल करके अल्लाह और अल्लाह के हबीब की रजा हासिल करनी चाहिए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की रिजा, अल्लाह की खुशनुदी वालिदैन की खुशनुदी में। जब ये बुजुर्ग हो जाएं तो हमें इन्हें झड़कना नहीं चाहिए, इनके सामने ऐसा कलाम नहीं करना चाहिए जिससे इनकी दिल आजारी हो, इन्हें तकलीफ हो। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हजरत हलीमा सादिया